ओके कम ऑन। हम लोग अभी तक पॉजिटिव केस तक पहुंच गए और पॉजिटिव केस में हम लोगों ने पढ़ा था कि संबंध कैसे दर्शाएंगे। संबंध मतलब जैसे आप देखो हर किसी चीज का किसी न किसी के साथ संबंध होगा ही। जैसे माइक को लगाते हैं, ये जो है ना क्लिप, ये इसको फंसा दिया, इसके साथ इसको संबंध क्लिप ने जोड़ दिया। इस वाले हिस्से को इस कौन जोड़ा, चेन। तो ये जो चेन का काम करे इसी को पॉजिटिव केस कहते हैं, प्रोनाउन का काम करता है। इसको हम लोग बहुत अच्छा से समझेंगे भी और पढ़ेंगे भी, राइट। आज देखते हैं पॉजिटिव केस में हाँ जी, पॉजिटिव केस। आप सभी ने पॉजिटिव केस का डेफिनेशन पढ़ लिया है, राइट। संबंध कारक, ओके। इसके कुछ रूल्स है, वीवीआई है। अगर आपको इसका रूल्स नहीं आता ना तो आप सेंटेंस का सब्जेक्ट ही में मिस्टेक करोगे। कैसे, थोड़ा सा एग्जांपल में समझ जाओ, उसके बाद हम डिटेल में इसका रूल लिखाते हैं। ध्यान दो, अब एक जगह लिखा हुआ है, एक जगह लिखा हुआ है इस गांव के लोग, लिखो नहीं इसे, खाली समझना है। इस गांव के लोग शराब पीते हैं, ध्यान दो इस सेंटेंस पे। नॉमिनेटिव केस इसमें से कौन सा है जो करता कर, जो काम कर रहा, कौन शराब पीते हैं? कल हम लोगों ने सीखा था कि नॉमिनेटिव केस पहचानेंगे कैसे, कौन से, कौन शब्द बोलेंगे अगर उसमें जो आंसर आएगा वही होगा क्या, नॉमिनेटिव केस, राइट। तो इसमें अगर इस गांव के लोग मतलब कौन शराब पीते हैं भाई, इस गांव के लोग, इसका मतलब नॉमिनेटिव केस पूरा सब्जेक्टिव, यानी सब्जेक्ट ये हो गया, पूरा सब्जेक्ट हो गया ना ये। अब एक बात बताइए, अगर आपको ये पूरा सब्जेक्ट नहीं आता है तो काम गड़बड़ होगा कि नहीं? काम गड़बड़ होगा, काम गड़बड़ होगा। अब इसका सेंटेंस, ये पहले तो सब्जेक्ट ही को बनाना सीखेंगे हम लोग। होता क्या, नॉर्मल लोग एकदम पढ़ाना शुरू कर देते हैं, टेंस सब्जेक्ट V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, शुरू करो भाई ट्रांसलेशन बनाना। तो इतना आसान नहीं कि वह रोटी खाता मैं जाता हूँ। अगर मैं बोल दूं इस कोचिंग के बच्चे अंग्रेजी बोलते हैं, बच्चे फंस जाते हैं कि इस कोचिंग के बच्चे का इंग्लिश कैसे बनाएंगे। तो पहले हम इस सब्जेक्ट अगर थोड़ा सा लंबा हो तो उसका सेंटेंस कैसे बनाना सीखेंगे। जब हम हमारा ये बन जाएगा ना सब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट भी लंबा होगा तब भी बना लेंगे। तो मेन चीज तो ये है, बीच वाला तो आसान है। इसलिए अब के बाद जितना भी रूल्स पढ़ोगे ना, आप एकदम दिमाग में रट्टा तो मार ही लेना, एकदम याद कर लेना। नहीं समझ में आया बार बार वीडियो देखो, बार बार देखो, रिपीट करो, लेकिन उसको समझ जाओ, बहुत इजी होगा। और मेरा दावा है कि जितने भी हमसे जुड़े हुए लोग हैं सारे लोग इंग्लिश में बोनाफाइट होंगे। सिर्फ मेरा रूल्स रेगुलेशन और डायरेक्शन फॉलो करना होगा बस, और कुछ नहीं। बहुत इजी, किसी का मोहताज नहीं होगे। अब देखो यहाँ पे वर्ब, वर्ब का खेल कुछ नहीं है, हल्का फुल्का नियम है, सीख जाएंगे। मेन जो काम करता है ना, ये लंबा लंबा ऑब्जेक्ट, लंबा सब्जेक्ट, इसको बनाना चाहिए। अब देखो इस गांव के लोग, अब ये तो एक लंबा सब्जेक्ट हो गया ना ये इस गांव के लोग शराब नहीं पीते, फिर लंबा ऑब्जेक्ट भी बन सकता है। तो हम पॉजिटिव केस के हेल्प से लंबा सब्जेक्ट और लंबा ऑब्जेक्ट को सॉल्व कर लेंगे, राइट। अभी इतना ही सीखेंगे, कोई भारी चीज नहीं है। इसके कुछ रूल्स है। रूल नंबर एक, रूल नंबर एक, अगर लिखिएगा, अगर किसी सजीव का संबंध, सजीव का संबंध किसी दूसरे
सजीव या निर्जीव के साथ दर्शाने के लिए दर्शाने के लिए हिंदी में, याद रखिएगा इसको, हिंदी में, ये दिख रहा है नहीं दिख रहा ना, हिंदी में हिंदी में का के की का प्रयोग किया गया हो, का के की का प्रयोग किया गया हो तो उस का के की के लिए अंग्रेजी में सजीव के साथ एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया जाता है, अब इस जगह पे आप ध्यान दीजिए, जो मेन चीज ध्यान देने वाली बात है वो ये है, एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया जाता है। आप लोग लिख रहे हो, पहले लिख लो, नहीं तो फिर बाद में समझाऊंगा तो आधा इधर आधा उधर, लिख लो फिर समझाते, ठीक है? लिख लीजिए पहले, ये फर्स्ट रूल है, इतना अच्छा से याद करो ना कि मरने के बाद भी याद रखे टनाटन। हाँ, मरने के बाद भी याद रखना है, देखना मैं पूछूंगा, यहाँ पे देखो ध्यान से, इस जगह पे है कि का के की, क्या है? का के की, यानी हिंदी में अगर का के की लगा रहेगा और एक सजीव, सजीव किसको कहते हैं? जिसमें जान हो, उसको सजीव कहते हैं। जैसे कुत्ता, बिलाया, आदमी, ये सब क्या होता है? सजीव होता है। और निर्जीव में क्या? बेंच, डेस्क, टेबल, जिसमें जान नहीं है उसको निर्जीव कहते हैं। यानी पहले क्लियर हो गया कि निर्जीव किसे कहते हैं और सजीव किसे कहते हैं। तो इसका मतलब ऐसा होगा कि सजीव के साथ सजीव का भी संबंध हो सकता है, ध्यान से देखो, सजीव का साथ सजीव, दूसरे सजीव का भी संबंध हो सकता है, और सजीव के साथ किसी निर्जीव का भी संबंध हो सकता है ना। और हिंदी में अगर काके की रहे, याद रखिएगा, काके की रहेगा तो सिर्फ ये एपोस्ट्रोफी एस लगा के उसका इंग्लिश हम बना देंगे, तो इजीली। देखो कितना आसान है, यहाँ पे ध्यान दो, ध्यान दो इस पे। मोहन
का मोहन की किताब कर देते हैं कि किताब। अच्छा एक चीज बताओ, किताब सजीव है ना? सजीव है। उल्टा मार। किताब क्या है? मोहन निर्जीव है ना? अच्छा मोहन सजीव है, यानी मोहन एक जानदार इंसान का नाम होगा। किताब जिसमें जान नहीं है उसको निर्जीव कहते हैं, नॉन लिविंग कहते हैं, नॉन लिविंग। तब मोहन को और किताब को किसने जोड़ा? की ने जोड़ा। किसने जोड़ा? की ने जोड़ा, राइट। तो मोहन और किताब को जोड़ा की। अब इस की का इंग्लिश हम कुछ नहीं लिखेंगे, इसे कहते हैं यस। ध्यान समझना, इसे एस कहते हैं। लेकिन 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 ध्यान समझो, वो तो रट्टा मारा हुआ है ना, अब समझो उसको एग्जैक्टली प्रॉपरली समझने की कोशिश करो। अब ये यस है ना, ये तो अभी एस है सिंपल, लेकिन इसमें ज्यों ही कपड़ा पहना दिए हम, ज्यों ही इसमें कपड़ा पहना दिए। कैसे कपड़ा पहना दिए? ये एक टोपी पहना दिए, इसको एस के ऊपर एक टोपी पहना दिए। ये जो टोपी पहना है इसी का नाम है एपोस्ट्रॉफी। क्या नाम है इसका? अगर यस के ऊपर एपोस्ट्रॉफी है तो उसको एपोस्ट्रॉफी यस कहते हैं। अगर टी के ऊपर एपोस्ट्रॉफी लगा हुआ है तो उसको एपोस्ट्रॉफी टी कहेंगे। अगर ओ के ऊपर एपोस्ट्रॉफी लगा हुआ है तो उसको क्या कहेंगे? एपोस्ट्रॉफी ओ कहेंगे। एपोस्ट्रॉफी क्या काम करता है? इसका काम है वहां कुछ रहता है, वो बता रहा है, इंगित करता है कि यहाँ कुछ था वो अभी नहीं है। इसका मतलब क्या? कभी कभी 3 o'clock कहते हैं हम लोग, 3 o'clock कहते हैं। अब इस पे ध्यान देना है। 3 o'clock, मान लो इस जगह पे लिखूं मैं 3 o'clock, ऐसा लिखा रहता ना? ओ के ऊपर क्या रहता है? अपोस्ट्रोफी यस। 3 o'clock का मतलब होता है 3 o'clock, क्लॉक। ये एफ है ना, इस जगह से एफ उड़ गया। ये अपोस्ट्रोफी का मतलब यहाँ कुछ था नहीं है। क्या नहीं है? ऑफ, इसलिए उसको शॉर्ट में कहते हैं 3 o'clock। समझ में आ रही बात? तो अब इस जगह पे ये एस यहाँ पे क्या होगा? ये यस में जब लग जाता है तो उसका मतलब वो पहले वहां क्या था? इज था। ये आई को उड़ा दिया गया और यहाँ पे एपोस्ट्रोफी लगा दिया गया। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब मोहन्स। अब काके की के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? ज्यादा लंबा नहीं जाते, खाली इसको हम कंसेप्ट देना था, बाकी कुछ नहीं। आप लोग को इतना हौच पौच में नहीं पढ़ना है, सीधा सीधा याद रखना है। अगर एक सजीव हो दूसरा निर्जीव हो या सजीव ही हो, अगर का के की इसमें से कोई एक लगा हुआ हो तो इस का के की के सेंस में हम किसका प्रयोग करेंगे? अले अले अले, किसका प्रयोग करेंगे? एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे, राइट। एपोस्ट्रोफी एस, तो इस जगह पे हम कर सकते हैं मोहन को प्यार से मोहन लिख देंगे। यहाँ पे मोहन, मोहन प्यार से लिख दिए। अब इस की के अर्थ में हम यहाँ क्या करेंगे? प्यार से एक दूसरा कलर में लिख देते हैं। प्यार से लिखना है तो दूसरे कलर में लिखेंगे ना। यहाँ एपोस्ट्रोफी एस लिख दिए और बुक का इंग्लिश यहाँ पे बुक लिख देंगे, बुक्स कर देंगे। हाँ, मोहन्स बुक्स कर देंगे। तो की के लिए किसका प्रयोग किया हमने? एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया। ये तो था एक सजीव, ये सजीव है और एक निर्जीव है। का के लिए हमने एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया। लेकिन 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 क्या? लेकिन यही कि अगर 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 इसी को पलट दे हम, किसको? मोहन को ही फिर से लेते हैं। हाँ, मोहन की माँ, मोहन की माँ। अब एक चीज ध्यान दो, इस जगह पे भी की आया, इस जगह पे भी के की कुछ भी आ सकता है, राइट। अब मोहन क्या है? निर्जीव है। मोहन क्या है? सजीव है। नींद आ रही है? और माँ क्या है? इस जगह पे एक निर्जीव, एक सजीव था दूसरा निर्जीव था। का के की लिए एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया। इस जगह पे पहला भी सजीव है और बीच में क्या आया है? की। जब की आया है तो की के लिए किसका प्रयोग करेंगे हम? एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे मोहन, मोहन, और इस जगह पे क्या लगा देंगे? बोलिए। फिर लगा देंगे यहाँ पे मोहन्स क्या? मदर, मोहन्स
मदर। क्या आप नहीं बना सकते इस तरह सेंटेंस? सिर्फ एक ही देखना है कि या तो सजीव होगा या तो निर्जीव होगा या फिर सजीव सजीव होगा। दोनों का आपस में अगर संबंध दर्शाए, का के की का संबंध हो तो एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे। अभी तक तो की चला, का भी हो सकता है, नहीं हो सकता है। हम यहां लिख सकते हैं सीता का भाई, सीता का भाई, भाई भी सजीव, सीता भी सजीव। क्या आ गया अब? सीते, सीतेज एपोस्ट्रोफी एस ब्रदर, राइट। इसमें क्या आ गया? दोनों सजीव आ गया, भाई भी सजीव और सीता भी सजीव। इस तरह हम एक किसी सब्जेक्ट को इस तरह लंबा करके हम का के अर्थ में पहला रूल के हिसाब से बना सकते हैं। हमेशा एक चीज दिमाग में रखिएगा, कोई एक सजीव होगा और कोई एक निर्जीव होगा, और दोनों को संबंध दर्शाने के लिए अगर का के की में कुछ भी आ जाए, जैसे उसमें का आ गया, तो का के की में से कुछ भी आ जाए तो बस सीधा सीधा एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग सजीव के साथ करेंगे। हाँ जी बोलिए, कोई डाउट? दोनों निर्जीव होगा तो उसका अलग रूल होगा, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे, एक एक करके रूल अभी पढ़ेंगे। इतना रूल अभी यूज कीजिए, और कोई भी डाउट और क्वेरीज हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, बनाते समय भी, कि सर यहाँ हमको समझ नहीं, इसको कैसे करेंगे, एकदम बेधड़क। और अभी क्लास एकदम मिस नहीं करना, जो पहले क्लास हो गया, जो बाद में अभी क्लास होगा, उसको एकदम टनाटन रखना है, ठीक है? ओके, अगर नेक्स्ट रूल देखते हैं, लिख लिया होगा, लिख लिया होगा सारा। अच्छा, अब फंडा ये है कि सर अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कोई एक उसमें सजीव हो रहा था, एक निर्जीव, या तो दोनों सजीव, लेकिन अगर दोनों निर्जीव हो तो तब क्या करेंगे? तो उसके लिए भी एक रूल लिखना चाहिए ना हम लोग को। लिख ले, लिख ले, लिखते हैं रूल नंबर 2। ये कौन सा दिन चल रहा है? हमने लिखा है भी नहीं, आज भूल गया। डे 17 है हम लोग का, राइट? डे 17, रूल नंबर 2। तो लिखिए प्यार से, अगर निर्जीव का संबंध किसी दूसरे निर्जीव के साथ, निर्जीव के साथ दर्शाने के लिए, दर्शाने के लिए हिंदी में, हिंदी में, हिंदी में का या के या की का प्रयोग किया गया हो, कि का प्रयोग क्या हो गया? की का किसको प्रयोग किया गया हो, किया गया हो, तो उस का के की के लिए अंग्रेजी में ऑफ का प्रयोग किया जाता है। किसका? ऑफ का, ऑफ का ऑफ का प्रयोग किया जाता है, किया जाता है, राइट। लिख लिया रोल नंबर 2, राइट डाउन करो जल्दी जल्दी, फिर मैं समझाता हूं। ओके, हाँ जी। अब एक चीज ध्यान दो, अभी तक क्या था? एक सजीव था, लेकिन इसमें क्या है?
एक, दोनों निर्जीव है इसमें, है ना। अगर निर्जीव के साथ किसका, निर्जीव के संबंध दर्शाने के लिए हिंदी में किसका प्रयोग किया गया हो, का, के, की का प्रयोग, तो किसका प्रयोग करते हैं इसमें, ऑफ का। अच्छा, इसमें एक छोटा सा नोट लिख दूं मैं, लोट लिख देता हूँ छोटा सा, तो आसानी होगा आप लोगों को। और अच्छा, नोट, एक कलर कौन सा दूं इसमें अच्छा लगेगा, ये वाला कलर कैसा रहेगा, ये वाला ठीक है। इसी कलर से नोट लिखता हूँ, अरे बाबा, नोट, ऑफ का प्रयोग करते समय हिंदी के शब्दों को आपस में बदल दिया जाता है, अभी क्या मतलब हो, मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि एग्जाम्पल में देखो, किताब के पन्ने। अब ध्यान दो इस पे, किताब क्या है, निर्जीव है, पन्ने भी क्या है, निर्जीव है, यानी किताब भी निर्जीव और पन्ने भी निर्जीव। दोनों को कौन जोड़ा, के जोड़ दिया। हमने क्या लिखा नोट में कि जब ऑफ का आप यूज करोगे तो हिंदी में जब जो शब्द रहेगा उसको अंग्रेजी में जब बनाओगे तो एक दूसरे के साथ बदल देते हैं। मतलब किताब के जगह पन्ने और पन्ने की जगह और एक चीज करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। जिसे इसका इंग्लिश बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, द पन्ना करते हैं। तो आप लोगों ने तो फिर उलझोगे, रुको एक सेकेंड, हाय 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 हाय, किधर गया रे बाबा, हाँ पन्ना कर दो इसको, पन्ना, हाँ हाँ लगाता हूँ, लगाता हूँ पन्ना, ठीक। अब देखो इस पे, द पेज ऑफ बुक, इसका मतलब जगह चेंज हो गया, बुक का इंग्लिश बाद में और किताब पन्ना का इंग्लिश पहले। और इसमें अक्सर किस चीज का प्रयोग होता है, द का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह आप और एग्जाम्पल लिख सकते हो, जैसे कलम का रंग, हाँ कलम का ढक्कन, कलम कलम, कम अगर का, कलम का ढक्कन। अब कलम का ढक्कन में भी देखो का लग गया, कलम तो है और ढक्कन का इंग्लिश हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे, ढक्कन का इंग्लिश पहले लिखेंगे। तो द कैप ऑफ पेन, समझ में आ रही बात। तो ये आप इस तरह सेंटेंस बना, दोनों निर्जीव है तो पलट दोगे और ऑफ का प्रयोग करेंगे। गट इट, समझ में आया आप लोग को। अगर समझ में आया तो एंजॉय के साथ इसको लिखिए, और आज जो हम होमवर्क देंगे, जो भी वर्क देंगे ना, इसको कमेंट सेक्शन में जरूर इंग्लिश बनाना, मैं चेक करूंगा एक करके, और उसमें नाम लिख देना है लास्ट में कि सर ये सेंटेंस हमने बनाया, ये करेक्ट है, सही है, मैं चेक कर लूंगा ऑनलाइन ही, राइट। इसलिए आप कमेंट सेक्शन में अपना नाम और सेंटेंस, एक तरफ हिंदी एक तरफ इंग्लिश, या फिर सिर्फ इंग्लिश बना देना, नीचे 1 नंबर 2 नंबर देके। सभी को हर हाल में बनाओगे कमेंट में, और आप लोग बना के लाओगे पक्का, राइट। और नहीं तो
ठोकेंगे बहुत बुरी तरह। हाँ बैठिए अभी, राजीव बैठिए बैठिए बैठिए। सेंटेंस में अच्छा ये लिख लिया आप लोगों ने, लिखा नहीं अभी? अच्छा राजीव लिखा नहीं है, अच्छा कोई बात नहीं, एक काम करो। अच्छा इसमें जो है ना, एक चीज ध्यान देना आप लोग, पेन मिस्टेक है ये, आपस में छुटा हुआ है यहाँ पे, में, आपस में लिख लेना सब, आपस में। और इस जगह पे एक कलर और मिस हुआ थोड़ा सा, किताब के पन्ने, के था इसलिए कि पन्ने लिखा हुआ था, इसको कर देना आपको, इसको का कर देना, किताब का पन्ना, किताब का पन्ना, राइट, किताब का पन्ना। तो लिख लिया होगा आप लोग। अब इसका हम लोग करेंगे क्या, होमवर्क। और होमवर्क सभी बनाओगे हर हाल में, तो बहुत मार मारेंगे। होमवर्क बनाओ, साथ साथ चलने की कोशिश करो, तब मजा आएगा। ठीक है, ठीक है, होमवर्क दूं? चलिए, होमवर्क, होमवर्क, ध्यान देकर बनाना, कौन सजीव है कौन निर्जीव है। कलम का रंग, कलम का रंग, घर का दरवाजा, मोहन का कपड़ा, सीमा की माँ, सीमा की माँ, रामू की गाड़ी, हाँ जी, नए सेंटेंस बनाना है, इंग्लिश बनाना है सबका। ट्रांस यहाँ लिख देता हूँ मैं, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, इंग्लिश, राइट। उसके बाद लिखिए गोपाल की बेटी, शर्ट यानी कुर्ता का बटन, हाँ कहने लिखाया, बच्चों के स्कूल, बच्चों का स्कूल, बच्चों के स्कूल, बच्चों, बच्चों के, बच्चों के माता पिता, माता पिता, 9 नंबर में लिखेगा
कुर्सी की टांगे, टांगे। रामू का हाथ श्याम का रंग शिक्षक की घड़ी। बहुत हो गए। हाँ, श्याम का रंग शिक्षक की घड़ी, जूते का आकार, साइकिल के, साइकिल के पहिए, के पहिए। इसमें ऐसा वर्ड है जो आप लोगों को नहीं आता, मेरे ख्याल सारा वर्ड आता ही होगा। वर्ड भी लिख दूं क्या सबका? वर्ड आप लोग थोड़ा सा गूगल करना, वर्ड थोड़ा मेहनत करके तलाशना और इसको बनाने की कोशिश करना। अब बना के कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना कि कितना आपका सही हो रहा, कितना गलत हो रहा, कैसे पता चलेगा? वो मैं लिख दूंगा उसमें अपना नाम और उसका इंग्लिश 1 नंबर 2 नंबर देके आप जरूर लिखना, राइट? मैं चेक करूंगा, सारे का कमेंट चेक करता हूँ मैं। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में, हम लोग बने रहिए और अभी इंपॉर्टेंट क्लास कोई मिस नहीं कीजिएगा, ठीक है? जूते का आकार।